हाँ वकील साहब, आपने मीडिया को बुलाया, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौशाला के लिए हम लोगों ने आदिवासी की ज़मीन कलेक्टर कमिश्नर की अनुमति से ली थी हमने। श्री AVS विद्या एवं समाजोत्थान समिति ने, और उसके बाद में सीमांकन करा के ली थी उसके लिए। और सीमांकन के बाद में फिर वो रानू सगाई के जो था वो आदिवासी महिलाओं के लिए प्रोत्साहित करके कब्जा कराया था उस ज़मीन पे। तो उसके लिए 250 का केस लगाया और बेदखली का आदेश हुआ उसके बारे में। लेकिन वो एक दफ़े कब्जा छोड़ दिया था महिलाओं ने, श्याम भाई वगैरह ने। इसके बाद में इसने उनके लिए फिर उकसाया, फिर कब्जा करवा दिया उस ज़मीन पे। तो फिर उसके लिए पुनः आवेदन दिया माननीय तहसीलदार महोदय के लिए। फिर उसके लिए सिविल जैली कार्रवाई के लिए भेजा गया SDM के यहाँ प्रकरण। तो SDM ने नोटिस जारी किया, दोनों पक्षों के लिए बुलाया और समझाया उसके लिए, आदिवासी महिला वगैरह के लिए, कि भाई ऐसा करें, आपके उस पर कब्जा छोड़ दें आप, अन्यथा आपको जेल भेज दिया जाएगा। और उस काम के लिए वो आज भी वजह से रानू सगाई नहीं है यहाँ पे मालथौन में, तो उसी के कहे अनुसार वो चलते थे। वो आदिवासी महिलाएं वगैरह, उनके लिए पैसा देता था, प्रलोभन देता था कि इनकी ज़मीन पे कब्जा करो। और जो भैया जी बैठे बाजू में, इन्हीं के नाम से वो जगह खरीदी गई थी और इन्हीं ने वो कब्जे का केस लगाया था। मैं उसमें अधिवक्ता था। तो आज कभी बहुत प्रयासों के बाद में, जब वो अभी नहीं है इसलिए वो कब्जा मिल गया, नहीं था वो होता है तो उसका ज़मीन का कब्जा आज भी नहीं मिल पाता। वो जबकि वो अपनी ज़मीन पे कब्जा उसका है, जो उसकी ज़मीन है आदिवासी की, उसके अलावा ये कब्जा करवाया था जी अपनी। ये भैया जी से पैसा मांगता था कि भैया मैं इसके लिए पैसा दो। ये किस समय की बात हो और कितना पैसा मांगता था? ये भैया दो साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले, क्यों भैया जी, 1.5-2 साल पहले की बात है। इसके लिए हमने बुला के उसके लिए समझाया भी था। समाज राशि वगैरह भैया जी बताएंगे जी, हम उसकी जानकारी नहीं है। भैया जी अपना शुभ नाम बताएं। हमारा ब्रह्मचारी योगेश भैया नाम। योगेश भैया, कितनी जमीन परचेज की थी आपने? पौने तीन एकड़ क्या जमीन नाम से आपकी गौशाला? हमारी दयोदय गौशाला के नाम से। अच्छा, ये रानू संघई की इसमें एंट्री कैसे हुई, क्या विवाद है? रानू सिंघई की कोई एंट्री नहीं। रानू सिंघई वहाँ ज़मीन पे कब्जा किए हुए थे, सबकी ज़मीनों पर, और वो ही चाहता था कि ये यहाँ नहीं आ पाए, जिससे हमारा ये काम नहीं चल पाए। इसलिए वो बार बार उन लोगों को उकसाता था कि यहाँ ये गौशाला ना खुले। क्यों, उससे क्या नुकसान हुआ था? उसका ये नुकसान हो रहा था कि पहले वो ज़मीन वहाँ की आदिवासियों के ले चुका था, हड़प चुका था। अच्छा। और वो ये नहीं चाहता था कि ये यहाँ आएंगे, साधु संत यहाँ आएंगे तो हमें नहीं करने देंगे ये काम। एक चीज वाला भी, उसके कुछ वीडियो चल रहे हैं जिसमें वो कुछ जैन भी बोल रहे हैं। लगता है कि विद्यासागर जी का सपना था दयोदय गौशाला। हाँ, नहीं, उन्हीं का वो तो। कैसा जैन के वो उसी सपने को अब वो जैन में तो था ही नहीं। जैन में कभी मंदिर नहीं आया, कभी करता नहीं था, कभी रात को माने दिन के भोजन नहीं किया, रात ही के भोजन किया। उसने भक्त भक्त का कोई उसका त्याग नहीं था। वो जैन तो था ही नहीं। उसकी समाज में क्या स्थिति है? जो कोई स्थिति नहीं, कोई नहीं। अब समाज में बैठने वाला नहीं, कभी उठने वाला नहीं समाज की कोई। अब हम उसको एक बार हमने बहुत समझाया भी था कि रानू देखो 40 साल की उम्र हो गई, अब सत्यता पे जियो, ऐसे झूठ से कब तक जीते रहोगे। तो उसने उल्टा सबसे, शैलेंद्र जैन से कहा, इससे हमारे अध्यक्ष से कहा, समाज के लोगों से कहा कि देखो भैया जी ने ऐसा बोला, हमसे ऐसा बोला कि हम तुम्हें मरवा देंगे, ये करवा देंगे। और उल्टी हमसे माफ़ी मांगी, उससे हमसे माफ़ी मंगवाई उसने। ऐसा मतलब बहुत हम लोगों को प्रताड़ित किया। और हम लोग गौशाला चलाते हैं, वहाँ बार बार अपना सामान रख देता था, बार बार हम लोगों को छेड़छाड़ करता था। हमसे पैसे ले लिए, 15 लाख रुपए दे दो हमें इस ज़मीन के, हम तुम्हें ज़मीनें दे देंगे। हमने कि तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं तो कहाँ दे दोगे, कहीं हम तो तुम्हें लिख देंगे, हम तुम्हें रजिस्ट्री करा देंगे। ऐसी बार बार हम लोगों को धमकी देता था। अच्छा, वो जमीन आदिवासियों की थी? आदिवासी की थी। फिर वो आपने ऑफिशियली ले ली वो जमीन? अब वो ऑफिशियली अभी नहीं ली। वो हमें ज़मीन की आवश्यकता ही नहीं थी, हमारी ज़मीन तो वैसे ही गौशाला थी। हाँ, पर ऐसा कहता था बार बार, और बार बार हम लोगों, इसी कारण वो हमें बार बार वो करता रहता था। हाँ, और ऐसी ज़मीन वो हमें कह रहे। मतलब आपकी दयोदय जो संगठन है उससे भी पैसे हटना चाहता था, ओनी पोनी जमीनें दिखा? हाँ, ऐसे ही वो ऐसे ही करना चाहता था बार बार। इसमें एक गौशाला वाला मामला तो एक हो गया, जैन समाजों का पर्टिकुलर अलग किसी मामले में प्रताड़ित किया वैसे है कोई मामले समाज के लोगों की?
नहीं, समाज से तो वो मतलब पैसे में से ले लेता था, माने आधे अधूरे दे देता था, कभी ऐसा करता था, ऐसा मतलब समाज में तो कर ही नहीं पाता था, वो आदिवासियों की उसमें रहता था वो तो। हाँ, समाज क्योंकि आप साधु प्रवृत्ति के, हम और बाकी लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक आरोप ये भी लगाता है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं जो अभी विधायक हैं यहाँ से, वो जैन समाज को अलग से टारगेट करके परेशान करते हैं, ऐसा सच है क्या? कुछ है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप और हम लोगों को तो कितनी मदद की भूपेंद्र भैया ने, और कितनी मदद करते हैं हम लोगों, कितने बड़े बड़े आयतन यहाँ नगर में बनवा दिए, उनकी कृपा से तो बने। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कभी भी, और ना कोई ऐसा करते हैं, वो उनकी ऐसी सोच है ही नहीं कभी भी। ऐसी सोच ऐसे बड़े लोग करेंगे क्या? जो गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन के, ऐसी सोच रखेंगे? वो ऐसी सोच रखेंगे तो मंत्री, इतने बड़े मंत्री कैसे बन पाएंगे बता? उनने कभी ऐसी सोच नहीं रखी। एक गोवंश को प्रताड़ित करने वाला भी मामला है, कोई गाय भैंस उसने पैर बांध के फेंक दी थी, वो क्या मामला है? कोई जानकारी आप लोगों को? नहीं, इसकी सारी जानकारी वकील साहब आपको कुछ आइडिया? इसकी जानकारी नहीं होती। ठीक, अपन और लेते हैं। आजा शंकर। हाँ, क्या नाम है आपका? राजू मोदी। अभी जो भैया जी बता रहे थे कि किस तरह से उसने जो विद्यासागर जी का जो सपना है दैवोदय जी, वो से गौ सेवा, उसमें कितना अड़ंगा डाला रानू सिंह तो ने? भैया जी और उनका मेटा बहुत दिन तक चलता रहा, साल डेढ़ साल तक, ये तो हमने सुना है। और भैया मंत्री जी की बात कहें तो मंत्री जी ने तो हम लोगों को तो बहुत सारा सब कुछ दिया है। पीछे अभी अब चौमासा चल रहा था तो अभी रात को फ़ोन किया था उनके लिए मंत्री जी को कि एक सड़क ख़राब है, उन्हें रात और रात डलवा दी थी। तो हम लोगों को तो बहुत किया उनको, उन लोगों मंत्री जी ने तो बहुत सब कुछ दिया हम लोगों को। ये आरोप बिल्कुल गलत है कि वो कह रहा है कि जैन समाज को टारगेट करते हैं। नहीं, समाज को कुछ नहीं है, समाज सब खुश है, पूरी समाज खुश है, पूरी खुराई विधानसभा सब खुश है उनसे। तो मानिए वो झूठ बोल रहा है। अब वो तो उनका है, व्यक्तिगत है, हम लोगों का कुछ नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? राजू मोदी। देवेंद्र जैन। आप कोषाध्यक्ष हैं। जी। इस तरह से जो ये आरोप लग रहे हैं आपकी मालथोन का जो रानू सिंघई है, जी जी जो कई जगह के मीडिया संस्थानों में बैठ रहा है जी। और आरोप लगा रहा है, कितनी सच्चाई है? नहीं, किसी भी समाज के लोगों के लिए कभी भी माननीय के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया। उनने जितना भी बना भरपूर उसको सहयोग करते हैं, समाज का, हर समाज का सहयोग करते हैं। वो दिन रात 24 घंटे मानव सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और जो रानू सिंघई है उसने आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो धमकी दे रहा है, उल्टी सीधी वातावरण कर रहा है कि इनने ऐसा किया, उनने वैसा किया, ये सब गलत है। क्या नाम लिखते हैं? देवेंद्र जैन। जिनेंद्र जैन। क्या नाम लिखते हैं? जिनेंद्र जैन। जिनेंद्र जी, एक जो सवाल है कि आचार्य विद्यासागर जी का सपना है कि गाय सुरक्षित रहे, उनको भोजन मिले, व्यवस्थाएं ठीक हों, तो दयोदय जो है गौशाला यहाँ बनाई जा रही है, कितना अड़ंगा डाला रानू सिंघई ने? उसकी हमें बिल्कुल भी माने कोई जानकारी नहीं है। नहीं, समाज में कैसी छवि है उसकी? उसकी कोई छवि नहीं है समाज में। देखो, समाज में तो किसी भी प्रकार की कोई छवि नहीं है। और क्यों नहीं उसकी छवि? हैं? क्या ऐसी उसकी बात है? वो तो वहीं माने यहाँ तो आता ही नहीं है, वो तो वहीं अलगई मोहल्ले में रहता है। वो काम धंधे क्या है इसके? कुछ नहीं है, खेती करना है। खेती है इसके पास, जमीन है क्या? नहीं, जी ऐसी माने बटिया वगैरह पे लिए है वो रावतों की, उनकी बटिया वगैरह। अब जे अपन को पक्का नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग तो माने वो कभी मिलते ही नहीं हैं। मंदिर जाता है ये? नहीं जाता। नहीं जाता। योगेश जैन नाम मेरा। योगेश जी। भाई जी। ये रानू कब से है यहाँ पे मालथोन में? रानू करीब 15-20 साल से तो हमारे हिसाब से है यहाँ पर। काम धंधा क्या कर रहा है ये? काम धंधा एक तो उसका खेती का मेन काम है, वो आदिवासियों की ज़मीन जैसे भी ठेका बटिया या जो भी मतलब लेके और उनसे लेन देन करता, और जड़ी बूटी का भी काम करता था पहले। आदिवासी आरोप ये लगा रहे हैं कि वो बटिया पे लेके हमारी जमीन हड़प लेता है, बेच देता है, या पूरे से रख लेता है, कब्जा कर लेता है। कितनी अब वो एक्चुअली लेन देन का तो नहीं पता अपन को कितने कैसे पैसे देता है, लेकिन वो आज बहुत समय से जो है ना आदिवासियों की ज़मीन करता है। अब वो कम पैसे दे के करता है कि बिल्कुल नहीं देता, इतना तो अपन को नहीं है आइडिया, लेकिन वो करता आदिवासियों की ज़मीनों पे काम करता है। वो उसका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वही है। अच्छा, वो इसका एक कहना है कि इंटरव्यू में कह रहा है कि जैनों को टारगेट करते हैं भूपेंद्र सिंह। नहीं, जैनों को कोई मानी की वजह से हम लोग आज सुरक्षित हैं। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो मैं 5-7 साल पहले मालथोन छोड़ने वाला था, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ शाम को आए दिन जो है ना कोई दारू पी के लोग और गाली गलौज करते थे, बानिया इस टाइप से।
और जब से माननीय हमारे यहाँ विधायक जी बने हैं, मंत्री बने हैं, तब से किसी भी गुंडे की ऐसी ताकत नहीं है कि वो यहाँ पे गाली गलौज कर सके। आज हम लोग 10-10 बजे रात तक सुरक्षित